वह करोड़ों रुपये के डबोर्ड हस्तनिर्मित चेरी की लकड़ी के बिस्तर पर जागा। विशाल फ्रेंच खिड़की दरवाजों से सूरज की रोशनी अर्जुन मेहरा के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसे बेहद आरामदायक और गर्म महसूस हो रहा था। क्या अमीरों की सुरक्षा का यही एहसास होता है? अपने पिछले जीवन में अर्जुन मेहरा हमेशा पैसे कमाने की चिंता में डूबा रहता था। ऐसा लगता है कि आज से वह पैसे खर्च करने के तरीके के बारे में चिंता करना शुरू कर देगा। हालांकि यह अभी भी चिंताजनक है, लेकिन आखिरकार यह एक सुखद चिंता है। वैसे मैंने कल रात इतना पैसा दिया तो कुछ इनाम तो मिलना चाहिए, है ना? मैं कल रात दसियों हजार रुपये की ओल्ड मॉन्ट की एक बोतल पीकर इतना नशे में था कि मैंने सिस्टम की सूचना की आवाज़ नहीं सुनी। इस शराब का असर काफ़ी तेज है। हालांकि जागने के बाद मुझे सिरदर्द होने के बजाय बेहद आरामदायक महसूस हुआ। शायद यही ओल्ड मॉन्ट का असली आकर्षण है, जिसे रेड वाइन का राजा माना जाता है। रुको, मुझे अब याद आया। अर्जुन मेहरा ने अचानक अपना सिर थपथपाया। कल रात बहुत अधिक रेड वाइन पीने के कारण सोने से पहले सिस्टम की इनाम सूचना सुनाई दी। टिक, ये पता चला है कि आपने इनाम देने के लिए 268 लाख रुपए खर्च किए हैं, जिससे एक विशेष इनाम शुरू हो रहा है, भारतीय मार्शल आर्ट में महारत। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा सिरदर्द अच्छी शराब के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए है कि मेरी शारीरिक फिटनेस मजबूत हो गई है? अर्जुन मेहरा उछल पड़ा और पाया कि वह एक निगल की तरह हल्का था। वह लगभग 4 मीटर ऊंचे बेडरूम की छत से टकरा गया। हे भगवान, ये सच है। उसे अपनी क्षमताओं का परीक्षण करने की भी आवश्यकता नहीं थी। वह 4 मीटर से अधिक ऊंचा कूद सकता था। विश्व रिकॉर्ड केवल 3 मीटर है। ये पहले से ही सामान्य लोगों से आगे निकलने की श्रेणी में है। ऊर्जा से भरपूर होने और 7 दिन और 7 रातों तक लड़ने पर भी थका हुआ महसूस न करने का यह एहसास वास्तव में बहुत अच्छा है। अर्जुन मेहरा ने अपनी मुट्ठी भींच ली, अपने शरीर में ऊर्जा महसूस की और उसका आत्मविश्वास चरम पर था। अच्छी नींद के बाद मैं तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। अब जब मैंने आखिरकार एक भाग्य बना लिया है, तो अपने माता पिता को वापस देने का समय आ गया है। अर्जुन मेहरा बुदबुदाया। उसने मूल रूप से अपने पहले महीने के इंटर्नशिप वेतन का आधा हिस्सा अपने माता पिता के लिए कुछ उपहार खरीदने के लिए उपयोग करने की योजना बनाई थी। लेकिन अब उसे पैसे बचाने की जरूरत नहीं है। वह मसाज कुर्सी जिस पर मेरी माँ सालों से नजर रख रही थी लेकिन कभी जिक्र नहीं किया, वह शीर्ष श्रेणी की पेशेवर फिशिंग रॉड जिसे मेरे पिताजी हमेशा से अपने पास रखना चाहते थे, वह पुराना लैपटॉप जिसे मेरी बहन हमेशा बदलना चाहती थी, उन सभी को खरीद लो। अर्जुन मेहरा ने ताओबाओ खोला और तुरंत ऑर्डर दिया। मुझे विश्वास है कि मेरे माता पिता और बहन इन उपहारों को देखकर बहुत खुश होंगे। हालांकि ये चीजें आम लोगों के लिए सस्ती नहीं हैं, लेकिन ये केवल दसियों हजार रुपये तक जुड़ती हैं। अर्जुन मेहरा संतुष्ट नहीं है। अपने माता पिता को वापस करना बहुत अधिक नहीं है। इस बार सिस्टम ने केवल 10 करोड़ रुपए का डिपॉजिट इनाम दिया। ऐसा लगता है कि आप जितना अधिक खर्च करते हैं, सिस्टम उतना ही अधिक इनाम देता है। आपके द्वारा पहले से खर्च की गई राशि को बेतरतीब ढंग से पुरस्कृत किया जाता है। ऐसा लगता है कि पैसे खर्च करना वास्तव में एक विज्ञान है। अर्जुन मेहरा ने अपने कानों में इनाम सुने और सिस्टम के इनाम नियमों को भी समझा। मैं अपने माता पिता के बैंक कार्ड में 2 लाख रुपए ट्रांसफर करूंगा। अर्जुन मेहरा ने अपना मन बना लिया। यह संयोग ही था कि वह आज अपने नए अधिग्रहित रियल एस्टेट को देखने के लिए मुंबई शहर साम्राज्य व्यावसायिक भवन जा रहा था और वह अपने माता पिता को पैसे ट्रांसफर करने के लिए बैंक भी जाएगा। 2 लाख रुपए ट्रांसफर करने का कारण यह नहीं था कि वह कंजूस था। अगर उसने वास्तव में 10 लाख रुपए ट्रांसफर किए होते तो बुरा जोड़ा चिंता करता कि उसने मुंबई शहर में कुछ बुरा किया है और उसे एक अच्छा इंसान बनना सिखाता। इंडियन बैंक, इंद्रधनुष रोड शाखा। अर्जुन मेहरा ने कार पार्क की और खिड़की पर गया। ट्रांसफर। खिड़की की क्लर्क सोनम बाजवा ने अर्जुन मेहरा के पहनावे पर नजर डाली और लापरवाही से पूछा। जाहिर तौर पर ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। आपके कार्ड की दैनिक ट्रांसफर सीमा 50,000 रुपये है, आप उससे अधिक ट्रांसफर नहीं कर सकते। जब कर्मचारी सोनम बाजवा ने सुना कि अर्जुन मेहरा 2 लाख रुपए ट्रांसफर करना चाहता है, तो उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए और उदासीनता से कहा, क्या आप ऊपरी सीमा बढ़ा सकते हैं? अर्जुन मेहरा ने भौहें सिकोड़ी। सोनम बाजवा की आवाज ऐसी क्यों लग रही थी जैसे वह ग्राहक नहीं बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर उसका पैसा बकाया है। जरूर टिल्डर कितना? क्या 10 करोड़ रुपए काफी हैं? सोनम बाजवा ने अपनी आंखें घुमाई। कल रात उसने इंस्टाग्राम पर एक सुपर अमीर आदमी का अनुसरण किया जो एक बार में 999 कार्निवल खर्च कर सकता था। उसने उसे 2 तस्वीरें भी भेजी और लगभग खुद को उसके बिस्तर पर भेज दिया, लेकिन उसने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। इससे उसे आज बहुत गुस्सा आया। जब उसने इस गरीब हारे हुए को हारे हुए की तरह कपड़े पहने देखा तो वह ईर्ष्या महसूस किए बिना नहीं रह सकी। तुम्हारा क्या मतलब है? अर्जुन मेहरा ने भौहें सिकुड़ी और उसकी आवाज ठंडी हो गई। क्या आप ये भी नहीं देखते कि आपके कार्ड में कितना पैसा है? क्या आप सीमा बढ़ाने के लिए बड़े मालिकों की नकल कर रहे हैं? हाँ, ये वास्तव में मजेदार है। आप उस शकल से नहीं हैं, इसलिए अंदर घुसने की कोशिश मत करते रहो। सोनम बाजवा ने खुलकर अर्जुन मेहरा को डांटा, लेकिन गुप्त रूप से वह अपनी उम्मीदों पर खरा न उतरने और एक अमीर आदमी के करीब न पहुंच पाने के लिए खुद को डांट रही थी। मुझे वास्तव में नहीं पता कि मेरे कार्ड में कितना पैसा है, क्या आप मेरी गिनती करने में मदद कर सकते हैं? अर्जुन मेहरा ने उपहास किया। कितने? तुम गरीब नौजवान, तुम अपनी बचत का अंत भी नहीं देख सकते। धत। सोनम बाजवा ने बैलेंस कॉलम में चौंकाने वाली संख्या पर नजर डाली और तुरंत अपनी कुर्सी से उछल पड़ी, अपना मुंह ढक लिया, पूरी तरह से अपनी आंखों पर विश्वास करने में असमर्थ। 1 शून्य, 2 शून्य। यह 1 अरब है। ये नकद में 1 अरब है। अगर कोई बैंक कार्ड में 1 अरब से ज्यादा नकद बचा सकता है तो उसकी संपत्ति 10 अरब से ज्यादा होनी चाहिए, है ना? उसके अनजाने आत्मा अवमानना उपहास ने वास्तव में एक सुपर बॉस का उपहास किया। सर, मैं गलत थी। अब उसे पूरी तरह से समझ में आ गया था कि उसने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। आसपास के किसी व्यक्ति ने पहले ही बैंक अध्यक्ष को इसके बारे में बता दिया था। ये सुनकर कि उन्होंने 1 अरब से अधिक जमा वाले एक सुपर बड़े ग्राहक को नाराज कर दिया है, इंडियन बैंक शाखा के अध्यक्ष ऊपर कार्यालय से जल्दी से नीचे आए। वह शर्मिंदा दिख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर पहले से ही एक चापलूसी भरी मुस्कान आ गई थी। ये ग्राहक अविश्वसनीय था। अध्याय 12। मिस्टर अर्जुन मेहरा, हमारे बैंक की फ्रंट डेस्क पर बैठी लड़की ना समझ है। मैं उसे थोड़ी देर में निकाल दूंगा। कृपया बुरा न माने, मैं आपकी सभी जरूरतों को पूरा करूंगा और आपके कार्ड को मुफ्त में सुप्रीम ब्लैक कार्ड में अपग्रेड कर दूंगा। अध्यक्ष लगातार अच्छी बातें कह रहे थे। हालांकि मुंबई शहर में कई अमीर लोग हैं, लेकिन वह सिर्फ एक शाखा है। अगर 1 अरब से अधिक जमा वाला कोई विशाल ग्राहक अपनी पूंजी निकाल लेता है तो उसके लिए प्रधान कार्यालय से बर्खास्त होना काफी होगा। इसलिए उन्होंने अपनी छवि को भी नजरअंदाज कर दिया और जितना हो सके अर्जुन मेहरा को खुश करने की कोशिश की। अर्जुन मेहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। शाखा प्रबंधक के रवैये से अनिच्छा से संतुष्ट हुए। इंडियन बैंक के सुप्रीम ब्लैक कार्ड का मूल्य अभी भी बहुत अधिक है। जब तक आप इसे बाहर निकालते हैं, आप मूल रूप से अपनी पहचान साबित कर सकते हैं। सुप्रीम ब्लैक कार्ड की दैनिक ट्रांसफर पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है और वार्षिक जमा दर पर भी निजी तौर पर बातचीत की जाती है, जो आमतौर पर साधारण उपयोगकर्ताओं की तुलना में कई गुना अधिक होती है।
केवल 10 करोड़ से अधिक की संपत्ति वाले लोग ही इसके लिए आवेदन करने के पात्र हैं और आवेदन शुल्क लगभग लाखों रुपए है। यदि आप इसमें पैसा रखते हैं तो ये गारंटी है कि हर साल करोड़ों या उससे भी अधिक संपत्ति होगी। ये भी एक कारण है कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, भले ही पैसा बैंक में हो, ये लगातार बढ़ता और गुना होता रहेगा। यह सोनम बाजवा पूरी तरह से स्तब्ध थी। उसने अपने कहे एक शब्द के कारण अपनी नौकरी खो दी। इस तरह का कथानक जो केवल टीवी धारावाहिकों में होता है, वास्तव में उसके साथ हुआ। इस युवक की ऊर्जा बहुत भयावह है। उसने अपना सिर झुका लिया, उसका दिल खाली था और उसने फिर कभी लोगों को उनके दिखावे से ना आंकने की कसम खाई। सुप्रीम ब्लैक कार्ड के साथ अर्जुन मेहरा ने अपने माता पिता के कार्ड में 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए और फिर बाहर निकलकर अपनी लैम्बोर्गिनी वैनम में बैठ गया। ला टिल्ड, जैसे ही मैं कार में बैठा मुझे अपने माता पिता का फोन आया। ये वास्तव में ऐसा ही है। अर्जुन मेहरा मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, फिर फोन उठाया। छोटू, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे पास अचानक इतना पैसा कैसे आया? तुम्हारे पिताजी और मैंने इसे कई बार गिना। 2 लाख, माँ की आवाज़ फोन से आई। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। मैंने कुछ पैसे कमाए, इसे खर्च करने के बारे में चिंता मत करो। ये सब ईमानदारी से कमाया गया है। अर्जुन मेहरा अपने दिल में हंसा। ये सब कड़ी मेहनत से कमाया गया था। यह मेहनत की कमाई थी। उधर बूढ़े जोड़े के चर्चा करने की आवाज आई और उन्हें यह समझने में काफी समय लगा कि अर्जुन मेहरा क्या कह रहा है। अपनी कंपनी शुरू करो, मेरा बेटा एक बड़ा बॉस बन गया है, उसका भविष्य उज्जवल है, मेरा अनुसरण करो। पिता की वीर आवाज बगल से आई। भाड़ में जाओ, माँ ने चिंतित होकर कहा। व्यवसाय शुरू करना बहुत सुरक्षित नहीं है। यह अपनी नौकरी करने जितना स्थिर नहीं है। ज्यादा मेहनत मत करो। मुझे पता है कि दिल्ली में रहना तुम्हारे लिए आसान नहीं है। घर खरीदना बहुत तनावपूर्ण है। क्यों न तुम कुछ पैसे कमाओ और वापस आ जाओ। तुम्हारा गृहनगर यहाँ कितना अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन मेहरा अपनी माँ की प्यार भरी शिक्षा सुनते हुए मुस्कुराया। अगर पहले होता तो वह इन बातों को सुनकर निश्चित रूप से चिंतित हो जाता, लेकिन अब जब वह लोर्ड्स विला क्षेत्र नंबर 1 विला में भी रहता है तो उसकी मानसिकता पूरी तरह से अलग है। स्वाभाविक रूप से उसे इन चीजों के कारण कोई असुविधा महसूस नहीं होगी। हमारी कंपनी अच्छा कर रही है। हमारे पास अगले कुछ दिनों में कई बड़ी परियोजनाएं हैं। यदि वे सफल होती हैं तो आपका बेटा एक बड़ा बॉस बन जाएगा। चिंता मत करो, जब मैं और पैसे कमाऊंगा तो मैं आप दोनों बूढ़ों को और पैसे ट्रांसफर करूंगा। अर्जुन मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, हम दोनों के पास वह सब कुछ है जिसकी हमें जरूरत है। हमारी तनख्वाह हमारे खर्च के लिए काफी है। भले ही तुम्हारे पास कुछ पैसे हों, उन्हें बर्बाद मत करो। इसे बचाओ। हमें भविष्य में एक घर, एक कार और शादी करने की जरूरत है। ठीक है, तुम सिर्फ एक पत्नी और माँ हो, तुम इतनी अदूरदर्शी हो। हमारा बेटा महान काम करने जा रहा है। तुम्हारे पास दूरदर्शिता है। क्या तुमने मुझसे पहले शादी नहीं की थी? तुम अपने बेटे को सिर्फ पैसे कमाने देते हो और पत्नी से शादी नहीं करने देते। क्या तुम्हें एक मोटा पोता नहीं चाहिए? बूढ़ा जोड़ा थोड़ी देर के लिए झगड़ा करता रहा। अर्जुन मेहरा भी मुस्कुराते हुए सुनता रहा। अपनी वर्तमान मानसिकता के साथ अपने माता पिता की बड़बड़ाहट सुनना एक तरह की खुशी बन गया है। ठीक है माँ, मेरी शादी होने में अभी बहुत देर है। पहले पैसे खर्च करो और मैं तुम्हें बाद में ट्रांसफर कर दूंगा। मैं अब फोन काट रहा हूँ। अर्जुन मेहरा ने फोन काट दिया। उसकी बहन अभी भी हाई स्कूल में थी, इसलिए उसे बहुत अधिक पैसा देना उचित नहीं था। उसने वीचैट के माध्यम से 5,000 रुपये ट्रांसफर किए और शायद उसे स्कूल के बाद तक दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब मेरी रियल एस्टेट देखने का समय आ गया है। अर्जुन मेहरा ने अपनी लैम्बोर्गिनी वेनेनो को मुंबई शहर साम्राज्य व्यावसायिक भवन की ओर चलाते हुए सीटी बजाई। मुंबई शहर साम्राज्य व्यावसायिक भवन उसका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता था। उसने कल जांच की और पाया कि इस इमारत की कीमत कम से कम कई 100 अरब होगी। इस इमारत के साथ उसकी संपत्ति भारत के अमीरों की सूची में शीर्ष पर होगी। इसमें असीम विकास क्षमता थी। अगर वह इसे वहीं छोड़ देता और किराए पर देने के अलावा कुछ नहीं करता तो वह हर 10 साल में कई 100 अरब किराया कमाता। ये सोने के अंडे देने वाली हंस की तरह था। पता चला कि मेरे और भारत के सबसे अमीर आदमी के बीच एकमात्र चीज एक इमारत है। अर्जुन मेहरा ने लापरवाही से गाड़ी चलाई और जल्द ही मुंबई शहर साम्राज्य व्यावसायिक भवन पर पहुंच गया। सुबह के 10 बज चुके थे। कार को इमारत की भूमिगत पार्किंग में चलाने के बाद वह हमेशा की तरह इमारत में चला गया। ऐसा लगता है कि मेरे पास अभी भी पुरानी कंपनी में कुछ चीजें हैं, इसलिए मैं अपनी नौकरी छोड़ने जा रहा हूं। अर्जुन मेहरा ने इस महीने इस इंटर्नशिप कंपनी में बहुत कुछ झेला है। इसे नए लोगों को प्रशिक्षण देना कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यह नए लोगों के श्रम का दोहन करना है। इसके अलावा टीम लीडर आरव मल्होत्रा, जो हमेशा परेशानी की तलाश में रहता है। पहले उसने जो भी अनुचित व्यवहार झेला है वह आज उसे 10 गुना वापस चुकाएगा। अध्याय 13। टिक। लिफ्ट की आवाज आई और अर्जुन मेहरा आलस्य से कंपनी के फ्लोर पर इंटर्नशिप क्षेत्र में दाखिल हुआ। इस समय इंटर्नशिप क्षेत्र के सभी लोग डर से कांप रहे थे और फुसफुसा रहे थे। मैंने कल सुना था कि टीम लीडर आरव मल्होत्रा को ताज की शॉप में अर्जुन मेहरा ने थप्पड़ मारा था और वह यहाँ उसके लिए मुसीबत खड़ी करने का इंतजार कर रहा है। अर्जुन मेहरा आज अभी तक नहीं आया है। क्या वह डर गया है? तुम क्या कह रहे हो? अर्जुन मेहरा डरा हुआ नहीं है। उसके बगल में बैठी महिला इंटर्न ने असंतुष्ट होकर कहा। तो तुम क्यों नहीं कहती कि वह अभी तक क्यों नहीं आया? हाँ, डरपोक। कई ईर्ष्यालु पुरुष इंटर्न ने भी उस पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह एक तथ्य था और महिला इंटर्न इसका खंडन नहीं कर सकी। वह केवल बुदबुदा सकती थी, शायद वह बस ज्यादा सो गई थी। ओह, किसे परवाह है कि कारण क्या है? आरव मल्होत्रा ने एक पैर से डेस्क पर कदम रखा। उसके चेहरे के भाव गुस्से से विकृत हो गए। उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि बचपन से ही अच्छा था और उसका बहनोई कंपनी का एक वरिष्ठ कार्यकारी था। उसे रास्ते में वह सब कुछ मिला जो वह चाहता था। उसकी हिम्मत कौन दिखा सकता था? कल न केवल उसने अर्जुन मेहरा, एक नए स्नातक हुए लड़के को अपनी हिम्मत दिखाई, बल्कि उसने ये भी दिखाया कि वह कुछ भी नहीं है। गुस्से में उस रात मोहक महिला ने उसे वीरविहीन होने के लिए तुच्छ जाना और उसे छोड़ दिया। न केवल वह अपनी हिम्मत दिखाने में विफल रहा, बल्कि उसने अपनी मालकिन को भी खो दिया, जिससे वह गुस्से से भर गया। तुमने मुझे गुस्सा दिलाया और तुम्हारी हिम्मत है आज देर से आने की। हाँ, वह मर गया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। स्वर्ग का राजा भी उसे नहीं बचा सकता, मैंने ऐसा कहा। ओह सच में? अर्जुन मेहरा की आवाज आलस्य से आई। कई महिला इंटर्न की आंखें चमक उठीं और उन्होंने देखा, लेकिन फिर वे अर्जुन मेहरा के बारे में चिंतित होने लगीं। आखिरकार कंपनी में आरव मल्होत्रा से पंगा लेने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इस बार आरव मल्होत्रा स्पष्ट रूप से बहुत गुस्से में था और अर्जुन मेहरा मुसीबत में पड़ने वाला था। ईर्ष्यालु लोग खुश हो रहे थे। केवल अर्जुन मेहरा का एकमात्र सच्चा दोस्त ही वहां मौजूद था जो उसे लगातार आंख मार रहा था। अर्जुन मेहरा ने शौर्य देसाई को देखा जो उसे लगातार आंख मार रहा था और उसे आरव मल्होत्रा से सावधान रहने के लिए कह रहा था और उदासीनता से मुस्कुराया। शौर्य देसाई और वह जूनियर हाई स्कूल से एक दूसरे को जानते थे और वह हमेशा उसका छोटा अनुयायी रहा था। उसे बॉस अर्जुन मेहरा बुलाता था। स्नातक होने के बाद उन्होंने एक ही कंपनी भी ढूंढी और उनका रिश्ता हमेशा बहुत करीबी रहा।
अरे तुम आज देर से आए हो और तुम इतने आत्मविश्वास से भरे हुए हो, इतने शांत है ना। आरव मल्होत्रा ने अपने शिकार को आते देखा, मेज से कूद गया, अपने सोने के किनारे वाले चश्मे को समायोजित किया और आक्रामक रूप से उसके पास पहुंचा। अर्जुन मेहरा ने अपनी पहचान उजागर करने और इमारत पर कब्जा करने के बजाय पहले इस्तीफा देने का विकल्प क्यों चुना, इसका कारण ये क्षण था। वह जानता था कि आरव मल्होत्रा के चरित्र के साथ वह आज निश्चित रूप से उसके लिए मुसीबत खड़ी करेगा। यदि उसकी पहचान उजागर हो जाती तो उसकी थोड़ी सी हिम्मत के साथ वह भाग्यशाली होता कि वह घुटने टेक कर दया की भीख नहीं मांगता और वह अपने हाथों से बदला लेने का आनंद नहीं ले पाता। अर्जुन मेहरा की वर्तमान स्थिति के साथ दूसरे पक्ष और उसके बहनोई को एक साथ कंपनी से बाहर निकालने के लिए केवल एक शब्द लगेगा, लेकिन ऐसा दंड उसके गुस्से को शांत करने के लिए स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं है। अर्जुन मेहरा एक ऐसा व्यक्ति है जो दया को पानी के झरनों से चुकाता है और नफरत को मुखों से चुकाता है। लिप्त मत हो, क्या तुम अभी भी ऐसा करना चाहते हो? अर्जुन मेहरा मंद मंद मुस्कुराया। तुम्हें पीटने में क्या गलत है? आज मैं तुम्हें न केवल पीटूंगा बल्कि मैं तुम्हें इस कंपनी से भी बाहर निकाल दूंगा। आरव मल्होत्रा ने गुस्से में चिल्लाया। भाई आरव, चलो इसे भूल जाते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है, बस माफी मांगो और यह खत्म हो जाएगा। शौर्य देसाई ने देखा कि माहौल सही नहीं है और वह माहौल को समायोजित करने के लिए बार बार खड़ा हुआ। चले जाओ, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हारी हिम्मत है मेरे सामने दया की भीख मांगने की? आरव मल्होत्रा ने शौर्य देसाई की ओर देखा तक नहीं और उसे एक तरफ धकेल दिया। शौर्य देसाई भी गुस्से में था, लेकिन आखिरकार काम अधिक महत्वपूर्ण था, इसलिए उसने पहला कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। उसे पीटो और फिर कंपनी से बाहर निकाल दो, यह एक अच्छा विचार है, ये तुम पर सूट करता है। अर्जुन मेहरा मुस्कुराया। क्या तुम बेवकूफ हो? आरव मल्होत्रा अर्जुन मेहरा की मुस्कान से डर गया। नाटक मत करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हाँ, सुरक्षा गार्ड। उसे यकीन नहीं था कि वह लंबे और मजबूत अर्जुन मेहरा को हरा सकता है, इसलिए उसने सुरक्षा गार्ड के साथ मिलीभगत कर ली थी। मैं आज तुम्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करूंगा, मैं तुम्हारे चेहरे पर कदम रखूंगा, मैं देखूंगा कि तुम भविष्य में सकल में कैसे जीवित रह सकते हो। आरव मल्होत्रा ने अपना हाथ हिलाया। उसके साथ मिलीभगत करने वाले दोनों सुरक्षा गार्ड पहले ही उसे घेर चुके थे। ठीक है, अर्जुन मेहरा ने आह भरी और उसका शरीर तुरंत हिल गया। वह घूमा और एक ऊंची चाबुक किक से वापस किक मारी। हवा सिसक रही थी और यह चाबुक किक लगभग एक आफ्टर इमेज बन गई जो बेहद तेज भी थी। धड़ाम धड़ाम। इससे पहले कि सहकर्मी स्पष्ट रूप से देख पाते, दोनों सुरक्षा गार्डों को एक चाबुक किक से लात मारकर 2 मीटर दूर कांच के दरवाजे से टकरा दिया गया, जिससे वह टूट गया। दोनों टूटे हुए कांच में गिर गए, खून से लथपथ और दर्द से चिल्ला रहे थे। हे भगवान, वाह धत! मौजूद सभी इंटर्न ने वाह चिल्लाया और स्तब्ध रह गए। शौर्य देसाई भी, जो अर्जुन मेहरा को सुरक्षा गार्डों को रोकने में मदद करने ही वाला था, स्तब्ध रह गया। काफी देर बाद उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की। मैं कहता हूँ बॉस अर्जुन मेहरा, तुम एक छिपे हुए प्रतिभा हो। तुम वास्तव में मार्शल आर्ट जानते हो। जिन महिला इंटर्न को अर्जुन मेहरा की चिंता हो रही थी, उन्होंने भी राहत की सांस ली। सौभाग्य से पुरुष देवता लड़ने में भी अच्छे थे, अन्यथा आज खतरनाक होता। टूटे हुए कांच की आवाज ने अन्य सहकर्मियों को भी देखने के लिए आकर्षित किया। किसी ने रिपोर्ट करने के लिए पहले ही नेता के कार्यालय में दौड़ लगा दी थी। लड़ाई शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई। कौन है? यह आरव मल्होत्रा निकला। ये ठीक है, वह हमेशा अपने बहनोई के कारण दिखावा करता रहता है। अब वह एक सख्त आदमी से मिला है, मैं उसे मार मार कर मार डालूंगा। उत्तर पूर्व चीन के एक चिड़चिड़े बूढ़े आदमी ने गुस्से में अपनी मुट्ठी लहराई। तुम क्या कर रहे हो? यहाँ मत आओ। अर्जुन मेहरा की किक से आरव मल्होत्रा पहले ही डर के मारे जमीन पर गिर गया था। उसका बट फर्श पर रगड़ रहा था क्योंकि वह पीछे हट रहा था। उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मेरा बहनोई विहान गुप्ता है। अध्याय 14। ठीक वैसे ही जैसे तुम अभी करने वाले थे। अर्जुन मेहरा ने आरव मल्होत्रा के चेहरे पर कदम रखा और कहा, क्या तुम बहुत अभिमानी नहीं हो? अब तुम सख्त क्यों नहीं हो पा रहे हो? यह बॉस अर्जुन मेहरा, ये शौर्य देसाई भी स्तब्ध था। अर्जुन मेहरा आज बहुत सख्त था। हालांकि इंटर्न और उसके बगल के कर्मचारी बहुत राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन चाहे कुछ भी हो, दूसरा पक्ष शक्तिशाली और प्रभावशाली था और वह इतना तुच्छ था। अगर वह दूसरे पक्ष के साथ ऐसा व्यवहार करता तो शायद उससे बदला लिया जाता। अर्जुन मेहरा, तुम क्या कर रहे हो? आरव मल्होत्रा को जल्दी से छोड़ दो। जब नेताओं ने क्रूर लड़ाई के बारे में सुना तो वे इसे रोकने के लिए दौड़ पड़े। अगर मैं नहीं छोड़ता तो क्या होगा? अर्जुन मेहरा ने अपना पैर कस लिया। उसकी ताकत अब एक साधारण व्यक्ति से कहीं अधिक थी। अगर वह थोड़ी और ताकत लगाता तो वह आरव मल्होत्रा का सिर भी कुचल सकता था। बहनोई, मुझे बचाओ, मेरी बहन का भाई सिर्फ मैं ही हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो वह तुम्हें माफ नहीं करेगी। आरव मल्होत्रा विलाप कर रहा था। उसे छोड़ दो, तुम सिर्फ एक छोटे कर्मचारी हो। तुम न केवल देर से आए हो, बल्कि तुम लड़ते भी हो और अपने वरिष्ठों का अनादर करते हो। मैं आज तुम्हें निकाल रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन भेजूंगा और तुम्हें कुछ साल जेल में बिताने दूंगा। तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। विहान गुप्ता ने गुस्से में कहा। ओह! अर्जुन मेहरा ने उपहास किया और धीरे धीरे अपना पैर ढीला किया। वह उच्च पद पर था, इसलिए वह वास्तव में सार्वजनिक रूप से आरव मल्होत्रा को मारकर अपना पद नहीं खोएगा। आरव मल्होत्रा विहान गुप्ता के पीछे लुढ़क कर रेंगता हुआ गया। उसके चेहरे पर खून से लाल जूते का एक स्पष्ट निशान था, जो अर्जुन मेहरा को क्रूरता और भय से घूर रहा था। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारा काम तमाम हो गया है। जब मुख्य प्रबंधक विहान गुप्ता ने देखा कि आरव मल्होत्रा ठीक है, तो उन्होंने सत्ता में बने रहने का आत्मविश्वास वापस पा लिया और उपहास किया। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अमीरों के तरीके क्या होते हैं। क्या ऐसा है? अर्जुन मेहरा ने अपनी बाहें उठाई। क्या तुम मेरे सामने खुद को अमीर कहने के लायक हो? तुम। जैसे ही विहान गुप्ता फिर से कोई कठोर बात कहने वाला था, अर्जुन मेहरा का सेल फोन बज उठा। नमस्ते। अर्जुन मेहरा ने फोन उठाया। नमस्ते, क्या यह मिस्टर अर्जुन मेहरा हैं? मैं मुंबई शहर साम्राज्य व्यावसायिक भवन अध्यक्ष संघ का प्रवक्ता हूँ। मैं मुंबई शहर साम्राज्य व्यावसायिक भवन के भविष्य के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। फोन पर मौजूद व्यक्ति बहुत विनम्र था। मैं अर्जुन मेहरा हूँ, फोन पर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं भी इमारत की 10वीं मंजिल पर हूँ, चलो व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं। अर्जुन मेहरा ने लापरवाही से कहा और दूसरे पक्ष के जवाब देने की प्रतीक्षा किए बिना फोन काट दिया। क्या हो रहा है? क्या तुम किसी को बुला रहे हो? एक युवा बच्चा जो अभी अभी समाज में आया है और मुंबई में काम करने आया है, उसके पास किस तरह के संबंध हो सकते हैं? वह एक अच्छा इंसान होने का नाटक कर रहा है। ओह! प्रबंधक विहान गुप्ता भी बड़ी दिलचस्पी से इंतजार कर रहे थे। वह देखना चाहते थे कि इस छोटे बच्चे ने जिस व्यक्ति को ढूंढा है वह कितना शक्तिशाली है। क्या वह उसे देखकर पिताजी कहेगा? यह अर्जुन मेहरा के आत्मविश्वास को पूरी तरह से नष्ट कर देगा और उसे जेल भेज देगा। उसे उपलब्धि की एक बड़ी भावना महसूस होगी। 100वीं मंजिल, प्रत्येक निदेशक के लिए कार्यालय की मंजिल। मिस्टर अर्जुन मेहरा ने कहा कि वह साइट पर निरीक्षण के लिए सीधे इमारत में आए हैं। फोन रखने के बाद चेयरमैन राहुल ने बेचैनी से कहा, मिस्टर अर्जुन मेहरा अभी कहाँ हैं?
चलो उन्हें लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से गाड़ी चलाते हैं, हमें उन्हें पर्याप्त सम्मान देना चाहिए। सभी अध्यक्षों ने कहा, जरूरत नहीं है, वह अभी 10वीं मंजिल पर हैं, चलो बैठक के लिए चलते हैं। उनका लहजा अच्छा नहीं है, ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ अप्रिय अनुभव हुआ होगा। चेयरमैन राहुल चिंतित थे। कई निदेशकों ने अभय शुक्ला को देखा, जो मूल रूप से भीड़ में अगोचर थे। मैं कहता हूँ, लाओ झांग, क्या 10वीं मंजिल तुम्हारी सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है? क्या तुमने मिस्टर अर्जुन मेहरा को नाराज किया? मेरी 800 हिम्मतें भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगी। मैं मिस्टर अर्जुन मेहरा से कभी मिला भी नहीं हूँ। अभय शुक्ला इतना डर गया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। अगर अर्जुन मेहरा ने उसकी वजह से निदेशकों के लिए मुश्किलें खड़ी की तो वह बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे आदमी परेशानी खड़ी नहीं कर रहे हैं। उसने अपने दिल में भगवान से प्रार्थना की। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? चलो मिस्टर अर्जुन मेहरा से मिलने के लिए 10वीं मंजिल पर चलते हैं। क्या हम मिस्टर अर्जुन मेहरा के व्यक्तिगत रूप से हमसे मिलने के लिए ऊपर आने का इंतजार कर रहे हैं? चेयरमैन राहुल समर्थ नायर ने आग्रह किया। हाँ, चलो 10वीं मंजिल पर चलते हैं। टिक, 10वीं मंजिल की लिफ्ट खुली। अर्जुन मेहरा को घेरे हुए अधिकारियों ने भी अवचेतन रूप से देखा। ओह, तुम इतनी जल्दी आ गए, तुम इतने तेज हो, क्या तुम मुझे पिताजी कहने आए हो? प्रबंधक विहान गुप्ता ने उपहास किया। जैसे ही वह घूमा, उसके पैर लड़खड़ा गए और उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। क्या ये स्वर्ण डिजाइन कंपनी के अध्यक्ष नहीं है? असंभव, ये बच्चा अरबों या सैकड़ों अरबों के इस व्यावसायिक दिग्गज को नहीं जान सकता। फिर शीर्ष अधिकारियों के लिए और भी चौंकाने वाली घटना घटी। स्वर्ण डिजाइन कंपनी के अध्यक्ष के बाद प्रत्येक मंजिल की कंपनियों के अध्यक्ष सीढ़ियों से दाखिल हुए। जो अध्यक्ष पहले इतने ठंडे और रहस्यमय थे कि उन्हें शुरुआत से नहीं देखा जा सकता था, वे अब पकौड़ी की तरह 10वीं मंजिल पर आ गए। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? पूरी इमारत के लगभग सभी अध्यक्ष यहाँ हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सभी लोग स्तब्ध थे। कम से कम अरबों की संपत्ति वाले दर्जनों सुपर बिजनेस दिग्गज एक साथ आए और उनकी गति वास्तव में ध्यान देने योग्य थी। खुला। प्रबंधक विहान गुप्ता अभय शुक्ला से पूछने ही वाले थे कि क्या हुआ और उनकी चापलूसी करने वाले थे, लेकिन उन्हें अभय शुक्ला ने धक्का दे दिया। उन्होंने देखा कि सभी अध्यक्ष उस व्यक्ति की ओर सम्मानपूर्वक चल रहे हैं जिसे उन्होंने पहले पूरी तरह से तुच्छ जाना था और माना था कि वह मरने वाला है। अर्जुन मेहरा, क्या हो रहा है? न केवल मुख्य प्रबंधक विहान गुप्ता बल्कि बाकी सभी को भी लगा कि उनका दिमाग अब काम नहीं कर रहा है। अध्याय 15। हे भगवान, वे वास्तव में प्रत्येक मंजिल के अध्यक्ष हैं। वे हमारी कंपनी में एक साथ कैसे आए और सीधे अर्जुन मेहरा के पास गए? क्या ऐसा हो सकता है कि अर्जुन मेहरा वास्तव में एक छिपे हुए सुपर बड़े शॉट हैं? वह सिर्फ अपने क्रश के करीब आने के लिए इस कंपनी में शामिल हुए। ओह, इतने शर्मीले। कुछ महिला इंटर्न ने पहले से ही अपने दिमाग में दृश्यों और कथानकों की कल्पना करना शुरू कर दिया है। केवल शौर्य देसाई, जो अर्जुन मेहरा को सबसे अच्छी तरह से जानता है, ने अपना सिर खुजलाया। वर्तमान स्थिति को समझने में तेजी से असमर्थ रहा। मिस्टर अर्जुन, मैं उत्कर्ष पुनर्वास कंपनी का अध्यक्ष और मुंबई शहर साम्राज्य व्यावसायिक भवन अध्यक्ष संयुक्त संगठन का आयोजक हूँ। समर्थ नायर ने अरबों की संपत्ति जमा कर ली है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से पुरुषों में एक नायक है। टूटे हुए कांच के दरवाजे में सुरक्षा गार्ड को कराहते हुए और आसपास के लोगों के भावों को देखकर वह अनुमान लगा सकता है कि क्या हुआ है। इस समय वह घबरा गया और इन कमीने छोटे पात्रों को मुंबई शहर साम्राज्य व्यावसायिक भवन के मालिक को उकसाने की हिम्मत करने के लिए शाप दिया। उसके बगल के अध्यक्षों में से कोई भी पुरुषों में नायक नहीं है। स्वाभाविक रूप से उन्होंने ये भी देखा कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जो वे नहीं देखना चाहते थे और इस समय वे अर्जुन मेहरा को मुस्कुराते रहे। हाँ, अर्जुन मेहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। ये अध्यक्ष भविष्य में उसे लंबे समय तक पैसा देंगे, इसलिए उसे अभी भी उन्हें बनाए रखने की आवश्यकता है। मिस्टर अर्जुन, यहाँ क्या हुआ जिससे आप नाखुश हुए? हमें बताएं और हम आपके लिए इसे हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभय शुक्ला भी इस समय एक समझदार रूप के साथ आए, अपनी छाती थपथपाते हुए और वादा करते हुए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। इस क्षण अनुमान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये अध्यक्ष अर्जुन मेहरा को देखने आए थे और वे बहुत विनम्र थे, जैसे कि उन्हें अर्जुन मेहरा से कुछ पूछना हो। इससे मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। एक इंटर्न जो कुछ दिनों पहले मेरे साथ घड़ी में आ रहा था और जा रहा था, वास्तव में अरबपतियों के एक समूह द्वारा चापलूसी की जा रही थी। ये बस मेरी विश्वदृष्टि के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। उससे खुद पूछो। अर्जुन मेहरा ने अपनी ठुड्डी उठाई और प्रबंधक विहान गुप्ता को देखा, जो कांप रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी आत्मा खो दी है। उसकी आंखों में एक ठंडी नजर थी। ओह, ये वास्तव में ये बच्चा है। अभय शुक्ला का दिल कांप गया, ये सोचकर कि यह अच्छा नहीं है, और उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। विहान गुप्ता, मुझे इसे स्पष्ट रूप से समझाओ, तुमने मिस्टर अर्जुन को कैसे नाराज किया? यहाँ क्या हो रहा है? प्रबंधक विहान गुप्ता अपने दिल में चिल्लाए और इस समय वह इमारत से कूदना चाहते थे। उन्होंने अभी कहा था कि अर्जुन मेहरा जिन लोगों को ढूंढ रहे हैं उन्हें पिताजी कहना होगा, लेकिन वास्तविकता पूरी तरह से विपरीत थी। अर्जुन मेहरा ने वास्तव में सुपर बिगविग्स का एक समूह पाया था जिन्हें स्थिति को शांत करने के लिए उन्हें दादाजी कहना होगा। यहाँ कोई भी सिर्फ एक उंगली हिलाकर उसे अपने जीवन के बाकी दिनों के लिए अपनी देखभाल करने में असमर्थ बना सकता है। वह डर गया था, सच में डर गया था। अभी अभी का हत्यारा आभास पल भर में गायब हो गया और जब उसने बात की तो वह और भी कम आत्मविश्वास से भरा हुआ था। चेयरमैन अभय, वास्तव में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अभय शुक्ला इतने गुस्से में थे कि उनका सिर धुआं हो रहा था। आपके सामने खड़े मिस्टर अर्जुन पूरे मुंबई शहर साम्राज्य व्यावसायिक भवन के मालिक हैं। संपत्ति कम से कम सैकड़ों अरब है। आप कितने हजार गुना बहादुर हैं। आपकी हिम्मत है मिस्टर अर्जुन को उकसाने की। क्या मुंबई शहर साम्राज्य व्यावसायिक भवन के मालिक? पूरी जगह फट पड़ी। सभी लोग विस्मय में चिल्ला उठे। ये किस तरह की अवधारणा है? यह अब दूसरी पीढ़ी का अमीर आदमी नहीं है, यह एक सुपर अमीर पहली पीढ़ी का अमीर आदमी है। चीन के शीर्ष लोगों में से एक। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह का भयानक बड़ा शॉट वास्तव में एक इंटर्न सहकर्मी है जिसे वह हमेशा सोचता था कि वह अपनी मर्जी से धमका सकता है। ठीक है, महिला इंटर्न सभी ने अपने मुंह ढक लिए और भ्रमित आंखों से अर्जुन मेहरा को देखा। मैंने अभी वास्तव में इसका सही अनुमान लगाया। इतने युवा, सुंदर और इतने अमीर। हे भगवान, यह एकदम सही है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ठीक उसी समय जब ऊपर के सभी लोग सदमे के कारण अवाक थे, विहान गुप्ता का दिमाग फट गया और वह हकलाने लगा। चेयरमैन अभय, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? हाँ, आप मजाक कर रहे होंगे। ये लड़का सिर्फ एक इंटर्न है जिसे हम निकालने जा रहे हैं। वह मुंबई शहर व्यापारिक भवन का मालिक कैसे हो सकता है? निकाला गया इंटर्न। इस बार अध्यक्षों की बारी थी भ्रमित होने की। क्या हो रहा था? मैंने स्नातक होने के बाद यहाँ 2 महीने तक इंटर्नशिप की। मैंने आज बहुत कुछ सीखा। अर्जुन मेहरा ने कंधे उचकाए और उदासीनता से कहा। मिस्टर अर्जुन, आप मजाक कर रहे हैं? हाँ, अध्यक्षों को कैसे विश्वास हो सकता था कि अर्जुन मेहरा वास्तव में यहाँ एक इंटर्न के रूप में आए थे? इस तरह के सुपर अमीर लोगों का आमतौर पर अजीब स्वभाव होता है। शायद वह एक छिपी हुई पहचान में एक क्षेत्र जांच करने के लिए यहाँ थे। आपके पास एक शानदार दृष्टि है और आप अपरंपरागत चीजें करते हैं। आप वास्तव में चीन में एक दुर्लभ व्यावसायिक दिग्गज हैं। हाँ, आपने इतनी पहले से यहाँ एक क्षेत्र निरीक्षण करने के लिए कृपा की है।
ये वास्तव में आपके लिए कठिन है मिस्टर अर्जुन। अध्यक्षों ने बार बार शेखी बघारी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अर्जुन मेहरा अवाक थे। क्या वह वास्तव में यहाँ इंटर्नशिप के लिए थे? विहान गुप्ता, तुम कमीने, मुझे सब कुछ स्पष्ट रूप से बताओ, वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अभय शुक्ला ने दहाड़ लगाई, जिससे विहान गुप्ता के घुटने कमजोर हो गए। अंत में अध्यक्षों के दबाव को सहन करने में असमर्थ, उन्होंने पूरी कहानी शुरू से अंत तक पूरी तरह से बिना किसी चूक के बताई। जैसे ही उन्होंने कहानी सुनाई, उनके बगल के अध्यक्ष भयभीत हो गए। मिस्टर अर्जुन को धमकाना, मिस्टर अर्जुन के इंटर्नशिप वेतन को रोकना, यहाँ तक कि मिस्टर अर्जुन में दोष खोजने और उन्हें निकालने की कोशिश करना। हे भगवान, सबसे अपमानजनक बात यह है कि यह आरव मल्होत्रा जाने से पहले मिस्टर अर्जुन को अपमानित और पीटने की योजना बना रहा है। कमीने, अभय शुक्ला को लगा कि उनके फेफड़े फटने वाले हैं। उनके अधीनस्थों में इतना साहसी और बेवकूफ पर्यवेक्षक कैसे हो सकता है? इस क्षण वह विहान गुप्ता और आरव मल्होत्रा को इमारत की खिड़की से बाहर लात मारना चाहते थे। हालांकि एक नायक के रूप में उन्होंने अपने गुस्से को दबा लिया और एक दोस्ताना चेहरे के साथ मुड़ गए। मिस्टर अर्जुन, अभय यहाँ आपसे पहले माफी मांगने के लिए है। आप कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे कैसे निपटना है, ये सब आप पर निर्भर है। अभय कभी नहीं कहेगा। अध्याय 16। ठीक है, तो चलो उसी तरह करते हैं जिस तरह वह पहले मुझसे निपटना चाहता था। अर्जुन मेहरा ने लापरवाही से कहा। ठीक है। अभय शुक्ला सीधे सहमत हो गए। यदि कोई समाधान होता तो अच्छा होता। यदि अर्जुन मेहरा ने आज कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया तो उनकी कंपनी खतरे में पड़ जाएगी। अपने अपराध का प्रायश्चित करने का यह अवसर देने के लिए मिस्टर अर्जुन का धन्यवाद। अभय शुक्ला ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। चेयरमैन अभय, मैं आपके साथ 10 साल से अधिक समय से हूँ। भले ही मेरे पास कोई योग्यता न हो, मैंने कड़ी मेहनत की है। आप ऐसा नहीं कर सकते। विहान गुप्ता पूरी तरह से टूट गया। हाँ, तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी गड़बड़ी की है और मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं बराबर किया है। अभय शुक्ला ने गुस्से में चिल्लाया। तुम और आरव मल्होत्रा, इस क्षण से तुम्हें मेरी कंपनी से हटा दिया जाएगा। सुरक्षा, इन दोनों लोगों और जमीन पर पड़े दोनों लोगों को पुलिस के पास ले जाओ। कहो कि उन्होंने जानबूझकर परेशानी खड़ी की और लगभग मिस्टर अर्जुन को चोट पहुंचाई। उसके बाद वह मुड़ा और अर्जुन मेहरा को देखकर मुस्कुराया। मिस्टर अर्जुन, आपको इस सजा के बारे में क्या लगता है? मैं व्यक्तिगत रूप से बाकी मामले की निगरानी करूंगा। अपने साधनों और संसाधनों के साथ वह स्वाभाविक रूप से इस मामले के लिए एक भारी सजा प्राप्त कर सकता है। कम से कम एक बड़े शॉट की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने की साजिश का आरोप नहीं धोया जा सकता है और कम से कम उसे बाहर निकलने से पहले कुछ साल जेल में बिताने होंगे। हाँ, अर्जुन मेहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। ये दर्शाता है कि वह काफी संतुष्ट थे। सुरक्षा गार्ड द्वारा एस्कॉर्ट किए जा रहे आरव मल्होत्रा ने निराशा में विलाप किया। ये स्पष्ट रूप से मैं था जिसे पीटा गया था। तुम सही और गलत को भ्रमित करना चाहते हो। पफ। आरव मल्होत्रा की दयनीय और व्यथित रूप को देखकर उसके आसपास के सभी लोग हंसे बिना नहीं रह सके। ये गुंडा जो आमतौर पर नए लोगों को धमकाता है, अंततः उसे वही मिला जिसके वह लायक था और उसके बुरे कामों को पुरस्कृत किया गया। आज उसने वास्तव में जितना कमाया उससे कहीं अधिक खो दिया। ठीक है, चलो चलते हैं। क्या तुम्हारे पास कुछ करने के लिए नहीं है? अभय शुक्ला ने अपने आसपास के कर्मचारियों को देखा और माहौल को शुद्ध करना शुरू कर दिया। ये देखकर कि अध्यक्ष ने बात की है, कर्मचारियों ने मजा देखना जारी रखने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उन्हें तितर बितर होना पड़ा और अपने अपने काम पर जाना पड़ा। मिस्टर अर्जुन, कृपया हमारा अनुसरण करें। कर्मचारियों से निपटने के बाद अर्जुन मेहरा को भी अध्यक्षों के एक समूह ने घेर लिया और ऊपर की मंजिल पर चले गए। वाह, जैसे ही अर्जुन मेहरा और उसके दोस्त लिफ्ट में चढ़े, 10वीं मंजिल पर गर्म बहस छिड़ गई। आखिरकार आज जो हुआ वह बहुत चौंकाने वाला था और विभिन्न उतार चढ़ाव ने लोगों को स्तब्ध कर दिया। सबसे पहले आरव मल्होत्रा ने अर्जुन मेहरा से निपटने के लिए किसी की व्यवस्था की और सभी ने सोचा कि अर्जुन मेहरा मुसीबत में पड़ने वाले हैं। अंत में उन्होंने अपनी छिपी हुई क्षमताओं से खतरे को आसानी से हल कर लिया और आरव मल्होत्रा को पीट दिया। फिर प्रबंधक विहान गुप्ता दिखाई दिए और सभी ने सोचा कि अर्जुन मेहरा को निकाल दिया जाएगा और उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। अध्यक्षों का एक समूह देवताओं की तरह उतरा और अर्जुन मेहरा की पहचान अचानक एक साधारण इंटर्न से बदलकर एक सुपर अमीर आदमी में बदल गई, जिसने पूरे मुंबई शहर साम्राज्य व्यावसायिक भवन की संपत्ति को नियंत्रित किया। ये बहुत स्वप्निल है। मैं ऐसे दृश्य का सपना भी नहीं देख सकता। हा, मैंने बहुत पहले कहा था कि अर्जुन मेहरा असाधारण है। दुर्भाग्य से उस समय मेरे पास उसकी जांघों को गले लगाने का साहस नहीं था। अगर मुझे पता होता कि उसकी यह पहचान है तो मैं आरव मल्होत्रा के शांत होने का नाटक करते समय उसका साथ देता और अर्जुन शेनहाव को पीटने में मदद करता, ठीक वैसे ही जैसे मैंने अभी कहा था। ठीक है, तुम बाद में अफसोस करने वाले आदमी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आज की घटना 10वीं मंजिल पर एक किंवदंती बनने के लिए नियत है, जो नए और पुराने कर्मचारियों के बीच लंबे समय तक चली आ रही है। मुंबई शहर साम्राज्य व्यापारिक भवन की सबसे ऊपरी मंजिल पर अध्यक्ष के संयुक्त कार्यालय में अर्जुन मेहरा मुख्य सीट पर बैठे थे। नीचे प्रत्येक मंजिल के अध्यक्ष थे। देखिए, हम अगले महीने अनुबंध को नवीनीकृत करने जा रहे हैं और हमने पिछले बॉस के अनुबंध के आधार पर एक प्रस्तावित अनुबंध भी तैयार किया है। कृपया एक नजर डालें और देखें कि क्या इसे अपनाया जा सकता है। चेयरमैन राहुल समर्थ नायर ने सम्मानपूर्वक एक अनुबंध निकाला और उसे दोनों हाथों से अर्जुन मेहरा को सौंप दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अर्जुन मेहरा ने जल्दी से एक नजर डाली। उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्थान में साम्राज्य व्यापार के पिछले अनुबंध की भी प्रतिलिपि बनाई। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि सिस्टम को ये कैसे मिला, ये लगभग इसी के समान था। इसके अलावा इन कंपनियों ने किराए का अतिरिक्त 15% भुगतान करने की भी पहल की। इसे ईमानदारी से भरा माना जाता था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उन्होंने इसे पढ़ने का नाटक किया और उनके दिल में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। ऐसा लगता है कि जब उनके पास समय हो तो उन्हें अनुबंधों और संपत्तियों के प्रबंधन में मदद करने के लिए एक लॉ फर्म खरीदनी होगी। उन्होंने वित्त का अध्ययन नहीं किया और वह इन अनुबंध खंडों को बिल्कुल भी नहीं समझ सके। हालांकि पोर्टेबल स्पेस के पुराने अनुबंध के साथ इसकी तुलना करने के बाद उन्होंने पाया कि किराए में वृद्धि को छोड़कर बाकी सब कुछ समान था। उन्होंने पुष्टि करने की हिम्मत की कि अनुबंध में कोई समस्या नहीं थी। सभी अध्यक्षों ने अर्जुन मेहरा को सांस रोककर देखा। इतनी कम उम्र में पूरे साम्राज्य व्यापारिक भवन का अधिग्रहण करने वाला सुपर युवा व्यक्ति युवा और आशाजनक होना चाहिए और उसके लिए व्यावसायिक वित्त को न समझना संभव है। उनकी हिम्मत कैसे हुई उसे मूर्ख बनाने की। चर्चा के बाद इन सभी अध्यक्षों ने पुष्टि की कि अर्जुन मेहरा एक सुपर बॉस होने चाहिए, इसलिए उन्होंने अनुबंध में कोई चाल चलने की हिम्मत नहीं की और यहां तक कि किराए में वृद्धि का प्रस्ताव करने की भी पहल की, इस डर से कि अर्जुन मेहरा असहमत होंगे। अच्छा, अर्जुन मेहरा ने अनुबंध बंद कर दिया। उनकी अभिव्यक्ति हमेशा की तरह शांत थी। पुकार। सभी निदेशकों ने राहत की सांस ली। चूंकि आप इतने ईमानदार हैं तो इस अनुबंध की शर्तों का पालन करें। अगले 10 वर्षों का किराया 3 दिनों के भीतर मेरे खाते में जमा किया जाएगा, कुल 18.9 अरब। ठीक है मिस्टर अर्जुन, चिंता मत करो। हमें इसे जल्द से जल्द करना चाहिए। निदेशक भी बहुत खुश थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि नए मालिक अर्जुन मेहरा से बात करना इतना आसान होगा और उन्होंने जानबूझकर उनके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं की।
चूंकि की अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं, मैं अब और नहीं रुकूंगा। अर्जुन मेहरा खड़े हो गए और ठीक है, चलो मिस्टर अर्जुन को एक साथ भेजते हैं। निदेशक बहुत चौकस थे और उन्होंने अर्जुन मेहरा को कार तक छोड़ने और लैम्बोर्गिनी वेनम को अभिमानी ढंग से जाते हुए देखने के बाद अंततः अपने दिमाग को शांत किया। ये सच है कि वह युवा और होनहार है। वह लैम्बोर्गिनी वेनम प्राप्त करने में सक्षम था। अरबों या सैकड़ों अरबों की संपत्ति वाले इन मालिकों के लिए एक सम्राट की तरह एक शीर्ष सुपरकार, जिसकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए है, भी एक सुपर विलासिता है। जो लोग लग्जरी कारें खरीदने के लिए 10 करोड़ खर्च करते हैं, उनके पास कम से कम अरबों या सैकड़ों अरबों की संपत्ति होती है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अर्जुन मेहरा अब अच्छे मूड में हैं। इन अरबपतियों द्वारा चापलूसी किया जाना वास्तव में बहुत अच्छा लगता है, जो केवल टीवी समाचारों पर मौजूद होते हैं। इसके अलावा उन्होंने आरब मल्होत्रा से निपटा है, जो उन्हें धमका रहा था, और वह तरोताजा महसूस कर रहे हैं। अब मेरे कपड़े और उपकरण बदलने का समय आ गया है। अर्जुन मेहरा ने अपने कपड़े और जूते देखे, जिनकी कुल कीमत 1000 रुपये से भी कम थी, और अपना सिर हिलाकर मुस्कुराए। एक शीर्ष अमीर आदमी के रूप में इन्हें पहनना थोड़ा अनुचित लगता है। ब्यूटीफुल क्लोथिंग रोड मुंबई शहर में लग्जरी स्टोरों की सबसे बड़ी सांद्रता है, इसलिए चलो वहां एक नजर डालते हैं। अर्जुन मेहरा ने अपना मन बना लिया और एक्सेलरेटर पर कदम रखा। लैम्बोर्गिनी वेनम के शक्तिशाली सुपरकार इंजन ने अचानक दहाड़ लगाए। ऐसा लग रहा था जैसे एक स्वच्छंद और जंगली सुपर जानवर जाग गया हो। धूम। अध्याय 17। हाई एंड शॉपिंग एरिया नंबर 6। लग्जरी एरिया की विशेष पार्किंग में कार पार्क करने के बाद अर्जुन मेहरा लैम्बोर्गिनी वेनम से उतरे और लापरवाही से एक स्टोर में चले गए। आपका स्वागत है सर। लग्जरी स्टोरों में सेवा अभी भी बहुत कुलीन है। हालांकि अर्जुन मेहरा का पहनावा बहुत घटिया है। ये शिष्टाचार महिलाएं केवल सबसे बुनियादी शिष्टाचार बनाए रखती हैं, और उनमें से कोई भी अर्जुन मेहरा की विशेष खरीदारी मार्गदर्शक बनने के लिए आगे नहीं आना चाहती। आखिरकार हर किसी का समय बहुत मूल्यवान है। अर्जुन मेहरा स्पष्ट रूप से एक गरीब लड़का है जो अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए लग्जरी स्टोर में आया है। वह केवल देखता है लेकिन खरीदता नहीं है। कोई भी उस पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता अगर वे उस पर अपना समय बर्बाद करते हैं, लेकिन कमीशन में एक पैसा भी नहीं मिलता है। केवल एक नई नियुक्त प्यारी और मनमोहक कॉलेज छात्रा खरीदारी मार्गदर्शिका ने अर्जुन मेहरा को देखा। उसकी आंखें चमक उठी और वह इतने धूप और सुंदर लड़के को अनदेखा होते हुए देखने को सहन नहीं कर सकी। ये छोटा भाई किस तरह का माल देखना चाहता है। अर्जुन मेहरा ने उसके नाम टैग को देखा और पाया कि प्यारी लड़की का नाम कियारा राव था। उसने उसके बगल में खरीदारी मार्गदर्शिकाओं की नजर देखी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। बाद में उन्हें पछतावा होगा। कपड़ों का एक पूरा सेट, बस मुझे सबसे महंगे लेने के लिए ले चलो। अर्जुन मेहरा ने अपने हाथ फैलाए, ये संकेत देते हुए कि वह अपने पूरे शरीर को कपड़ों के एक सेट में बदलना चाहता है। कियारा राव ने बार बार सिर हिलाया, तो मेरे पीछे आओ। पफ। उनके बगल में खरीदारी मार्गदर्शिकाएं हंसे बिना नहीं रह सकीं। तुम देखो, वह गरीब लड़का वास्तव में सोचता है कि वह एक बड़ा ग्राहक है जो कपड़े खरीदना चाहता है। बस पूरा नाटक करो, देखो कि कियारा कितनी खुश है। उसने सोचा कि उसे कोई बड़ा ग्राहक मिल गया है। ओह, वह युवा है। अगर उसके पास मेरे 3 से 5 साल का कार्य अनुभव होता तो उसे पता होता कि यहाँ केवल अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए आने वाले इस गरीब हारे हुए के साथ समय बर्बाद करना केवल पैसे की बर्बादी है। हाँ, बहुत युवा। कई अनुभवी खरीदारी मार्गदर्शिकाएं जिन्होंने सोचा कि वे कभी गलती नहीं करेंगी, सभी ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और कियारा राव के बहुत युवा होने पर हंसी। पुरुषों के कपड़ों के लिए हमारे स्टोर में दुनिया के शीर्ष 10 लग्जरी ब्रांड हैं। नंबर 1 ब्रांड ज़ारा केवल निजी अनुकूलन स्वीकार करता है। यदि आप अनुकूलित करना चाहते हैं तो हम वहां के डिजाइनर से संपर्क करने में आपकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन कपड़े प्राप्त करने में कम से कम 1 महीना लगेगा। अगर आप इसे आज खरीदना चाहते हैं तो अरमानी और वर्साचे दोनों ने नए मॉडल जारी किए हैं जो आप जैसे सुंदर लड़के के लिए एकदम सही हैं। कियारा राव ने सावधानीपूर्वक समझाया। वह देख सकती थी कि अर्जुन मेहरा का पहनावा बहुत घटिया था, लेकिन उसने अर्जुन मेहरा के चेहरे को सावधानीपूर्वक बनाए रखा और उसके साथ एक वास्तविक ग्राहक की तरह व्यवहार किया जो खरीदना चाहता था। यही बात है। अर्जुन मेहरा ने अपना सिर खुजलाया। ब्रायन, कृपया पहले 10 सेट अनुकूलित करें। वे उच्चतम मानक और अद्वितीय होने चाहिए। वसंत, गर्मी, पतझड़ और सर्दियों के लिए 2-2 सेट। और मुझे दिलचस्प संयोजन के 2 सेट बनाने में भी मदद करें। उन्हें आधे महीने के भीतर मुझे भेजें। कीमत कोई बड़ी बात नहीं है। कियारा राव ने पलक झपकाए। छोटे भाई, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? ज़ारा का निजी अनुकूलन उच्चतम स्तर प्रति सेट 50,000 से 60,000 रुपये है। 10 सेटों की कीमत 500,000 रुपये होगी, और यदि इसे जल्दबाजी में बनाया गया तो कीमत दोगुनी हो जाएगी। चीनी मुद्रा में परिवर्तित यह 1 करोड़ होगा। 1 करोड़। अर्जुन मेहरा ने अपनी भौहें उठाईं। हाँ, कियारा राव ने बार बार सिर हिलाया, दयालुतापूर्वक अर्जुन मेहरा को याद दिलाया कि अगर उसे कीमत उपयुक्त नहीं लगती है तो वह ब्रांड बदल सकता है। केवल 1 करोड़ में 10 सेट, ये बहुत सस्ता है। अर्जुन मेहरा ने अपना सिर हिलाया। गेट रिच सिस्टम के साथ आप जितना अधिक खर्च करेंगे उतना अधिक कमा सकते हैं। 1 करोड़ वास्तव में ज्यादा नहीं है। क्या ज़ारा दुनिया में सबसे महंगा कस्टम कपड़ा है? नहीं, ज़ारा केवल बड़े पैमाने पर निजी अनुकूलन के लिए सबसे महंगी और उच्चतम रैंकिंग वाली कंपनी है, और कुछ विश्व प्रसिद्ध सुपर लग्जरी मास्टर स्टूडियो हैं। सबसे महंगा हीरा सूट मास्टर कार्तिक द्वारा बनाया गया था, जो दुनिया में एकमात्र था और 10 लाख अमेरिकी डॉलर में बेचा गया था। सूट का एक सेट 70 लाख से अधिक में बेचा गया। अर्जुन मेहरा ने सिर हिलाया। ये बुरा नहीं है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं कुछ सेट अनुकूलित कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कियारा राव कड़वा मुस्कुराए। अर्जुन मेहरा से थोड़ी निराश हुई। अगर ऐसा सुंदर लड़का अधिक यथार्थवादी और जमीन से जुड़ा हो सकता तो ये बेहतर होता। जाहिर है 70 लाख का सूट बुरा नहीं है। ये शेखी बघार रहा होगा। कस्टम निर्मित लोगों को छोड़कर अपने स्टोर में अन्य सभी ब्रांडों के पुरुषों के कपड़े वसंत, गर्मी, पतझड़ और सर्दियों के लिए 2 सेट खरीदें और उन्हें पैक करके मेरे लिए लोट्सविला शेयर नंबर 1 विला में भेज दें। अर्जुन मेहरा ने लोट्सविला शेयर विला में आश्चर्यजनक रूप से बड़े क्लोकर रूम के बारे में सोचा। भले ही उसने इतने सारे कपड़े खरीदे हों, फिर भी वह शायद अंदर केवल एक छोटी सी जगह भर पाएगा। छोटे भाई, तुम। ये देखकर कि अर्जुन मेहरा बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा था, कियारा राव थोड़ी भ्रमित थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह इतनी दयालु थी और वास्तव में एक सुपर अमीर आदमी से मिलने के लिए भाग्यशाली हो गई? तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? कार्ड स्वाइप करो। अर्जुन मेहरा ने सुप्रीम ब्लैक कार्ड सीधे कियारा राव को फेंक दिया। कियारा राव ने इसे घबराहट में ले लिया। एक लग्जरी स्टोर में एक इंटर्न के रूप में उसने निश्चित रूप से इंडियन बैंक सुप्रीम ब्लैक कार्ड को पहचाना। ये कार्ड केवल 10 करोड़ से अधिक की संपत्ति वाले क्लब के सदस्यों के लिए उपलब्ध है। अब वह पूरी तरह से समझ गई। उसके सामने का सुंदर युवक एक असली अमीर आदमी है। कई अनुभवी खरीदारी मार्गदर्शिकाएं जिन्होंने पहले अर्जुन मेहरा और कियारा राव का मजाक उड़ाया था और जो नए ग्राहकों के साथ आई थी, वे भी इस समय हतप्रभ थीं। सुप्रीम ब्लैक कार्ड, वह वास्तव में एक सुपर अमीर आदमी है। मैं वास्तव में गलत थी। ये खरीदारी मार्गदर्शिकाएं सभी रो रही थीं।
उन्होंने यहाँ कई वर्षों तक काम किया था और अर्जुन मेहरा के कपड़े खरीदने के तरीके के बारे में कभी नहीं सुना या देखा था। कियारा राव को इस लहर से कितने दसियों हजार कमीशन मिलेंगे? ये पिछले कुछ वर्षों में हमें मिले सभी कमीशनों को कवर करने के लिए पर्याप्त होगा। महिला खरीदारी मार्गदर्शिकाएं सभी पछतावे से भरी हुई थी, खुद को अंधा होने के लिए दोषी ठहरा रही थी और यह महसूस नहीं कर पाई कि अर्जुन मेहरा एक छिपी हुई पहचान वाला एक सुपर अमीर आदमी था। पता चला कि लग्जरी सामान उतना महंगा नहीं है जितना मैंने सोचा था। कार्ड से स्वाइप किए गए 80 लाख से अधिक को देखकर अर्जुन मेहरा बुदबुदाया। उन्होंने 100 से अधिक सेट कपड़े और जूते खरीदे और औसत सेट केवल लगभग 80,000 रुपये का था। ये वास्तव में महंगा नहीं था। लग्जरी सामान स्टोर के प्रबंधक चौंक गए और एक के बाद एक बाहर भाग गए। बॉस काली रेशमी मोजे में एक परिपक्व और सुंदर युवा महिला थी जिसका स्वभाव श्रेष्ठ था। हालांकि वह दिखने में नेहा से थोड़ी अलग थी, लेकिन उसमें एक अनोखा आकर्षण था। मिस्टर अर्जुन, हम निश्चित रूप से ज़ारा डिजाइनर से जितनी जल्दी हो सके संपर्क करने में आपकी मदद करेंगे। ये हमारे स्टोर का काला सोने का कार्ड है, कृपया इसे सुरक्षित रखें। ज़ारा के डिजाइनर से संपर्क करें और शैली को अंतिम रूप देने के बाद आप जमा राशि का भुगतान कर सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से लोर्ड्स विला क्षेत्र विला में आपसे मिलने आऊंगा और हम तब विस्तार से चर्चा करेंगे। अर्जुन मेहरा ने हल्के से सिर हिलाया। उनके लिए ये केवल करोड़ों का खर्च था, लेकिन लग्जरी स्टोर की मालकिन अदिति सिंह के लिए यह एक बड़ा व्यवसाय था जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकती थी। टिक, ये पता चला है। अध्याय 18। गरीब लोग कारों से खेलते हैं, अमीर लोग घड़ियों से खेलते हैं। यदि आपकी कलाई पर कोई प्रसिद्ध घड़ी नहीं है तो आपको अमीर आदमी नहीं कहा जा सकता। चूंकि आपने अपना पूरा पहनावा बदलने का फैसला किया है तो निश्चित रूप से आप घड़ी को नहीं छोड़ सकते। टाइटन। अर्जुन मेहरा ने स्टोर के नाम पर नजर डाली। भले ही वह पहले सिर्फ एक गरीब कॉलेज का छात्र था, लेकिन इससे उसे दुनिया की प्रसिद्ध घड़ियों का नाम जानने से नहीं रोका जा सका। टाइटन घड़ियों का कुलीन राजा है, दुनिया की शीर्ष सुपर घड़ी। सर, 100,000 रुपये से अधिक का अरमानी सूट पहने हुए खरीदारी मार्गदर्शिकाओं की आंखें चमक उठीं। वे सभी दौड़ पड़े, इस डर से कि अगर वे बहुत देर हो गए तो अर्जुन मेहरा इस बड़े ग्राहक को छीन लिया जाएगा। यह विरोधाभास काफी स्पष्ट है। अर्जुन मेहरा अपने दिल में थोड़ा मुस्कुराया, अपना सिर हिलाया और कुछ कहने ही वाला था। उसके पीछे से एक अप्रत्याशित आवाज आई, अर्जुन मेहरा। अर्जुन मेहरा ने अपनी बाहें उठाईं और मुड़कर देखा, तुम हो? उसके सामने वाला लड़का महंगे शीर्ष ग्रीष्मकालीन पुरुषों के कपड़ों का एक सेट पहने हुए था और उसके बगल वाली लड़की भी फैशनेबल और उपयुक्त रूप से कपड़े पहने हुई थी। हालांकि उसकी उपस्थिति शीर्ष पायदान की नहीं थी, लेकिन वह अपने स्वभाव के कारण बहुत सारे अंक जोड़ सकती थी। ये दोनों लोग अर्जुन मेहरा के कॉलेज के सहपाठी हैं। लड़के का नाम रणवीर नायडू है और लड़की का नाम दिया अयर है। रणवीर नायडू कॉलेज की कक्षा में सबसे असाधारण सुपर अमीर दूसरी पीढ़ी है और दिया अयर क्लास फ्लावर है। कहा जाता है कि दिया अयर को पहले उस पर क्रश था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों लोग एक जोड़ा बन जाएंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें इतने लग्जरी स्टोर में देखूंगा। रणवीर नायडू स्वाभाविक रूप से जानता था कि उस समय दिया अयर को अर्जुन मेहरा थोड़ा पसंद था और इस समय उसके लहजे में कुछ व्यंग्य था। देवी आखिरकार एक अमीर दूसरी पीढ़ी ही है। क्या सुंदर और पढ़ाई में अच्छा होना उपयोगी है, लेकिन बिना पैसे के। कॉलेज के युवाओं के बाद जब आप समाज में प्रवेश करते हैं तो आपको अभी भी पारिवारिक पूंजी को देखना होगा। ये सोचकर रणवीर नायडू का आत्मविश्वास फूट पड़ा। क्या टाइटन तुम्हारे परिवार का है? अगर मुझे पता होता तो मैं वास्तव में नहीं आता। अर्जुन मेहरा ने कंधे उचकाए और उदासीनता से जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रणवीर नायडू अवाक रह गया। हालांकि उसका परिवार काफी अमीर था, टाइटन एक विश्व प्रसिद्ध सुपर घड़ी कंपनी थी। ऐसे सुपर कंपनी के सामने उनका परिवार कुछ भी नहीं था। हाँ, मेरा मतलब है, मुझे आश्चर्य है कि तुम स्नातक होने के कुछ महीनों बाद ही अरमानी खरीद सकते हो और घड़ियां देखने के लिए स्टोर में कदम रखने की हिम्मत कर सकते हो। मुझे डर है कि यह पैसा आसानी से नहीं कमाया गया है ना? जब वह स्कूल में था तो अर्जुन मेहरा बहुत प्रतिभाशाली था। अब जब वह समाज में है तो वह अभी भी उसे अपनी हिम्मत दिखाने और उसका अनादर करने की हिम्मत करता है। वह इसे कैसे सहन कर सकता है? इसलिए उसने भी ठंडे स्वर में कहा, ठीक है रणवीर, बात करना बंद करो। दिया अयर ने रणवीर नायडू की बांह हिलाई और अपनी आंखों में चिंता और दया के निशान के साथ अर्जुन मेहरा को देखा। उसे पहले अर्जुन मेहरा पसंद था, लेकिन समाज में प्रवेश करने और कई वास्तविकताओं को देखने के बाद वह केवल अमीर दूसरी पीढ़ी के साथ समझौता कर सकती थी। वह अर्जुन मेहरा के परिवार की स्थितियों को जानती थी। भले ही उसने अपनी प्रतिभा से थोड़ा पैसा कमाया हो और अरमानी खरीद सकता हो, फिर भी वह रणवीर नायडू के पारिवारिक व्यवसाय से कई स्तर पीछे था। रणवीर नायडू और भी ईर्ष्यालु हो गया और सीधे तौर पर उपहास किया, क्यों? तुम्हें कौन सी घड़ी पसंद है? मैं इस दुकान के मालिक से बहुत परिचित हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक बेहतर घड़ी खरीद दूं? हमेशा लाखों रुपए की टूटी घड़ियों को मत देखो, नहीं तो तुम आखिरकार एक गरीब हारे हुए ही रहोगे। उसने जानबूझकर अपनी कलाई पर पटेक फिलिप दिखाया जिसकी कीमत लाखों रुपए थी। आज वह दिया अयर को भी अपनी आंखें खोलने के लिए लाया था। अगर दूसरा पक्ष रात में उसके घर आराम करने के लिए सहमत हो सकता है, अंतिम चरण पूरा कर सकता है और बेहतर महसूस कर सकता है, तो वह दिया अयर को इनाम के रूप में घड़ी खरीदने के लिए लाखों रुपए खर्च करेगा। बगल में खरीदारी मार्गदर्शिका ने रणवीर नायडू की कलाई पर लाखों रुपए की लग्जरी घड़ी देखी और उसकी आंखें चमक उठीं। ये ग्राहक अर्जुन मेहरा से ज्यादा शानदार दिखता है। सौभाग्य से मैं एक कदम देर से था। हाँ, यह एक बड़ा ग्राहक है। खरीदारी मार्गदर्शिकाओं का एक समूह अर्जुन मेहरा को छोड़कर रणवीर नायडू से चिपक गया। हाँ, रणवीर नायडू ने एक अनियंत्रित मुस्कान उठाई, जैसे कि यह कहना हो, देखो पूर्ण शक्ति के सामने तुम धूल का एक छोटा सा कण हो। अर्जुन मेहरा ने अपने कंधे उचकाए। उसे अब खरीदारी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं थी। कीमतें सभी वहां थीं। उसे जो भी पसंद था वह पैक कर सकता था। वैसे भी वह यहाँ घड़ियां खरीदने और पैसे खर्च करना आसान बनाने के लिए आया था। आखिरकार उसे पैसा कमाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ा। अर्जुन मेहरा को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए, जैसे कि वह एक छोटा सा कीड़ा हो जिस पर बिल्कुल भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, रणवीर नायडू का चेहरा भी गर्मी से भर गया। उसके दिखावे से दूसरे पक्ष को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बजाय दूसरे पक्ष ने उसे अनदेखा किया, जिससे वह मूर्ख जैसा दिखने लगा। ठीक है रणवीर, तुम इस बार मेरे लिए घड़ी चुनने आए हो। गुस्सा मत करो, दिया अयर उसे लगातार समझाती रही। रणवीर नायडू ने अपनी नाक से थोड़ी आवाज निकाली और अर्जुन मेहरा के साथ अंदर के हॉल में चला गया। तुम छोटे बदमाश, तुमने थोड़ा भाग्य बनाया है, इसलिए तुम अंदर के हॉल में जाने की हिम्मत करते हो। बाद में कीमतों से डरकर मर मत जाना। टाइटन का बाहरी हॉल सभी 10 लाख से नीचे है और 10 लाख से ऊपर की श्रृंखला सभी अंदर के हॉल में है। अंदर के हॉल में प्रवेश करने के बाद अर्जुन मेहरा ने संतुष्टि से सिर हिलाया। ये कीमत काफी उचित है। बाहर की घड़ियां बहुत सस्ती हैं और यह अनुमान है कि कोई अच्छा इनाम नहीं मिलेगा। ये और ये। अर्जुन मेहरा लापरवाही से इधर उधर घूमा और जब उसने कुछ ऐसा देखा जो शांत दिखता था या उसकी सौंदर्य संबंधी पसंद के अनुरूप था, तो वह बस उसे ऑर्डर कर देता था। रणवीर नायडू और खरीदारी मार्गदर्शिकाओं का एक समूह जो बाद में आए थे, ने देखा कि उन्होंने लाखों रुपए की 7 या 8 संग्रहणीय सर्वोच्च घड़ियां पहले ही उठा ली थीं। यह क्या बकवास है? यह आदमी क्या कर रहा है?
रणवीर नायडू अवाक रह गया। क्या तुम यहाँ खरीद रहे हो? तुम्हें लगता है कि ये घड़ियाँ मुफ्त हैं? तुम्हें जो भी पसंद है उसे ले लो। उसे अब संदेह था कि अर्जुन मेहरा अदूरदर्शी था और उसने मूल्य टैग के अंतिम 3 अंक देखे थे। अन्यथा उसके पिता भी इस तरह से घड़ियाँ खरीदने की हिम्मत नहीं करेंगे। तुम यहाँ क्या ले रहे हो? क्या तुम जानते हो कि इनमें से प्रत्येक घड़ी लाखों की है? तुमने उन्हें तोड़ दिया। क्या तुम इसके लिए भुगतान कर सकते हो? रणवीर नायडू गुस्से में चिल्लाया। अर्जुन मेहरा के कार्यों ने टाइटन शाखा के प्रबंधक को भी सतर्क कर दिया। आखिरकार एमरल्ड केवी को छोड़कर स्टो में लगभग सभी अन्य सर्वोच्च स्तरीय घड़ियों को अर्जुन मेहरा ने छीन लिया था और कुल मूल्य करोड़ों या सैकड़ों करोड़ था। बस इतना ही, बाकी बहुत बदसूरत हैं। अर्जुन मेहरा ने अपना हाथ हिलाया और लापरवाही से कहा। रणवीर नायडू ने उपहास किया। नाटक करो, नाटक करते रहो। मुझे आश्चर्य है कि तुम कब तक नाटक करते रह सकते हो। जब तुम बाद में पैसे का भुगतान करोगे तो तुम्हारा पर्दाफाश हो जाएगा। जैसे ही रणवीर नायडू अर्जुन मेहरा के मजाक पर हंसने वाला था, सिस्टम प्रॉम्प्ट फिर से सुनाई दिया। ये पता चला है कि मेजबान ने एक साधारण घड़ी खरीदने के लिए 75.98 लाख रुपए खर्च किए और टाइटन के वैश्विक शेयरों का 45% इनाम दिया गया। अर्जुन मेहरा ने अपनी भौहें उठाईं। ऐसा लगता है कि उसका पिछला अनुमान सही था। सिस्टम के इनाम काफी हद तक उपभोग के प्रकार पर निर्भर करते हैं। उन्होंने रणवीर नायडू को कुछ सहानुभूति के साथ देखा। अध्याय 19, कार्ड स्वाइप करें। अर्जुन मेहरा ने लापरवाही से सुप्रीम ब्लैक कार्ड सौंप दिया। जब रणवीर नायडू ने सुप्रीम ब्लैक कार्ड देखा तो उसका दिल कांप गया। ब्लैक कार्ड का मतलब 10 करोड़ से अधिक की व्यक्तिगत संपत्ति। यह 10 करोड़ से अधिक की वास्तविक बैंक जमा राशि है। हालांकि वह एक धनी दूसरी पीढ़ी है, लेकिन उसे कार या घड़ी खरीदने के लिए अपने परिवार से पैसे मांगने पड़ते हैं। उसकी व्यक्तिगत बचत केवल कुछ दयनीय लाख है। वह अभी भी ब्लैक कार्ड प्राधिकरण से बहुत दूर है। उसके पास ब्लैक कार्ड कैसे हो सकता है? टिक। जब कार्ड स्वाइप किया गया तो टाइटन सूचना नेटवर्क ने अचानक एन्क्रिप्टेड जानकारी का पता लगाया। स्टोर मैनेजर राज शाह चौंक गए। ये स्थिति बहुत दुर्लभ है। इसका मतलब है कि बैंक कार्ड का मालिक पूरी टाइटन कंपनी का एक सुपर एन्क्रिप्टेड वरिष्ठ कार्यकारी है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उन्होंने कुछ आश्चर्य के साथ अर्जुन मेहरा को देखा। मिस्टर अर्जुन, कृपया प्रतीक्षा करें। अर्जुन मेहरा ने अपनी भौहें उठाईं। ये बदलाव इस तथ्य से संबंधित होना चाहिए कि उन्होंने अभी अभी टाइटन की नियंत्रण हिस्सेदारी प्राप्त की है। इतनी बड़ी कंपनी के लिए अध्यक्ष होने पर भी 20-30% शेयर होना एक बड़ी उपलब्धि होगी। उन्होंने अचानक 45% शेयर जब्त कर लिए और टाइटन के वास्तविक नियंत्रण शेयरधारक बन गए। आखिरकार पर्दाफाश हो गया। रणवीर नायडू ने राहत की सांस ली। मैंने अभी कहा था कि यह बच्चा दिखावा कर रहा था। दयायर ने घृणा से रणवीर नायडू को देखा और उसकी पसंद पर और भी अधिक संदेह करने लगी। ये स्टोर मैनेजर राज शाह ने स्टोर मैनेजर पासवर्ड डाला और डिक्रिप्टेड जानकारी देखने के बाद उनकी हथेलियों पर तुरंत पसीने की बूंदें दिखाई दी। उनका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया। वह खड़े हुए और अर्जुन मेहरा को सम्मानपूर्वक सलाम किया। मुझे माफ कर दो मिस्टर अर्जुन, मैं अंधा हूं और वास्तव में नहीं जानता था कि आप आ रहे हैं। वह बहुत भयभीत था। जाहिर है वह डर गया था। उसके सामने का युवक वास्तव में पूरी टाइटन ग्लोबल कंपनी का वास्तविक नियंत्रण शेयरधारक था। उन्होंने टाइटन के 45% शेयरों को नियंत्रित किया और ऐसा सुपर अमीर आदमी उसके स्टोर में आया और केवल कुछ लाख की टूटी हुई घड़ियां खरीदी। जाहिर है वह खुद को पीट रहा था। मैं अज्ञानी हूं। उन्होंने गहराई से पछतावा किया। निर्देशक अर्जुन, मुझे इन निम्न स्तरीय सामानों को आपकी आंखों को प्रदूषित नहीं करने देना चाहिए था। कृपया मेरे लिए प्रतीक्षा करें। ये कहकर वह मुड़े और मुख्य अंदर के कमरे में चले गए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। क्या हो रहा है? क्या उसके कार्ड में पैसे नहीं होने चाहिए और उसे सुरक्षा गार्ड द्वारा बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए? और उसने उसे अभी क्या कहा? निर्देशक अर्जुन, वह एक गरीब हारे हुए हैं और वह निर्देशक कहलाने के लायक हैं। रणवीर नायडू पूरी तरह से भ्रमित था और वह वर्तमान स्थिति को समझ नहीं सका। उसके बगल में खरीदारी मार्गदर्शिकाएं भी अपनी आंखें झपका रही थीं। यदि रणवीर नायडू केवल भ्रमित था तो वे भयभीत थे। राज शाह पूरी टाइटन के भारतीय रीजन के 3 महाप्रबंधकों में से एक थे। ये कहा जा सकता है कि वह एक असाधारण स्थिति और बहुत पैसे के लायक थी। यहाँ तक कि एक अरबपति भी उसे अपनी भौहें नीची नहीं करने देगा क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ तक कि अगर वह भारत के सबसे अमीर आदमी से मिलती तो वह ज्यादा से ज्यादा विनम्र और सम्मानजनक होती और यह वैसा नहीं होता जैसा उसने अभी किया था, जैसे कि उसने अपने पिता को देखा हो और वह डरी हुई और पसीने से तरती। ये युवक किस प्रकार की पहचान है जो प्रबंधक राज शाह जैसे इतने बड़े शॉट को इतनी बड़ी प्रतिक्रिया दे सकता है? उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि अभी की पसंद बहुत जल्दबाजी में थी। एक सुपर बड़ा शॉट जो प्रबंधक राज शाह को ठंडे पसीने से तर कर सकता है। कौन जानता है कि लाखों की घड़ी पहनने वाली अमीर दूसरी पीढ़ी से कितने स्तर ऊंचा है? मिस्टर अर्जुन, बिक्री सहायक सभी बुदबुदा रहे थे, जवाब जो उनके दिमाग में मंडरा रहा था, लेकिन वे इस पर बिल्कुल भी विश्वास करने को तैयार नहीं थे। आखिरकार ये बहुत अविश्वसनीय था। क्लिक क्लिक। राज शाह ने इसे संजोया और बड़ी सावधानी से तिजोरी खोली। उन्होंने अंदर से बैंगनी लकड़ी, सोने और हीरे की घड़ी का डिब्बा सावधानीपूर्वक निकाला। अकेले इस घड़ी के डिब्बे का मूल्य अर्जुन मेहरा द्वारा अभी खरीदी गई सभी घड़ियों के कुल मूल्य से अधिक था। यह मिस्टर अर्जुन की स्थिति के योग्य होना चाहिए। अगर मैं इसे मिस्टर अर्जुन को पेश करता हूं तो उन्हें थोड़ा और संतोष होना चाहिए। राज शाह टाइटन के भारतीय क्षेत्र के 3 महाप्रबंधकों में से एक हैं। उनकी स्थिति असाधारण है, लेकिन उनकी स्थिति और पद सभी टाइटन द्वारा दिए गए थे और अर्जुन मेहरा टाइटन के मालिक हैं। केवल एक वाक्य से वह उसे उसके सभी गौरव और स्थिति से वंचित कर सकता है। उसकी अनादर करने की हिम्मत कैसे हुई? फ्रंट डेस्क पर लौटने के बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर अर्जुन, यह एकमात्र टाइटन लॉफ्ट आर्टिसन श्रृंखला 80,253,000,000,000,000,000,000 है जो भारतीय क्षेत्र को आवंटित की गई है। चूंकि आपको एक घड़ी की आवश्यकता है, इसलिए यह आपकी स्थिति से मुश्किल से मेल खा सकती है। अर्जुन मेहरा ने पहले केवल कुछ लग्जरी घड़ी के नाम सुने थे और वह विशिष्ट वर्गीकरण के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं थे, इसलिए उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि राज शाह ने क्या कहा। टाइटन लॉफ्ट आर्टिसन सीरीज 80,253,000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 ,0
दूसरी पीढ़ी का अमीर आदमी जो कई वर्षों से घड़ियों के साथ खेल रहा है, इसे कैसे नहीं जान सकता। टाइटन मंडप आर्टिसन सीरीज 80,253,000,09593 दुनिया भर में केवल 6 टुकड़ों तक सीमित है। 600 नहीं, 60 नहीं, केवल 6। उनमें से एक अभी भी जार रूसी सम्राट द्वारा पहना जाता है। कीमत इस घड़ी का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह घड़ी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। यदि आप इस घड़ी को पहनना चाहते हैं तो आपको सर्वोच्च स्थिति और शक्ति की आवश्यकता है। अर्जुन मेहरा, एक गरीब हारे हुए की तुलना जार रूसी सम्राट जैसे दुनिया के शीर्ष बॉस से की जाती है। क्या तुम पागल हो? तुम क्या कर रहे हो? मिस्टर अर्जुन हमारी टाइटन कंपनी के वैश्विक शेयरधारक हैं। केवल इस तरह की घड़ी का डायल ही उनकी स्थिति के योग्य है। कोई कारण नहीं। राजशाह ने गुस्से में चिल्लाया। उन्हें रणवीर नायडू की एक छाप थी। उनके पिता उनसे पहले एक बार मिले थे। उन्होंने इस बच्चे को दया से फटकार लगाई। रणवीर नायडू सिर्फ एक छोटा अमीर दूसरी पीढ़ी था। अर्जुन मेहरा के सामने वह एक कीड़ा भी नहीं था। यदि वे वास्तव में दुश्मन बनाना चाहते थे तो पूरे परिवार को बलिदान देना होगा। अब उन्होंने दूसरे पक्ष को डांटा और रणवीर नायडू को शांत करने और कोई गलती न करने के लिए अर्जुन मेहरा की पहचान बताई। मिस्टर राज, आपने क्या कहा? रणवीर नायडू पूरी तरह से अवाक रह गया, उसका दिमाग खाली हो गया।
टाइटन का वैश्विक नियंत्रण शेयरधारक यहाँ तक कि दिया भी अपना मुंह ढंग के बिना नहीं रह सकी, विस्मय में चिल्लाई और अपनी आंखों में अनंत सदमे के साथ अर्जुन मेहरा को देखा। अगर मुझे ये पता होता तो मुझे कॉलेज में किसी भी कीमत पर इस प्रेमी को नहीं छोड़ना चाहिए था जो दुनिया में सबसे सही प्रेमी हो सकता है। अर्जुन मेहरा की पहचान के सामने रणवीर नायडू क्या है, मुझे सपना आ रहा होगा। रणवीर नायडू ने अपना सिर हिलाया। अच्छा, राजशाह ने अपने दिल में आह भरी। जब तक ये बच्चा उसके लिए परेशानी खड़ी नहीं करता और मिस्टर अर्जुन को उकसाना जारी रखता है, सब ठीक हो जाएगा। जब उन्हें पता चला कि उनके सामने का युवक सामान्य शेयरधारक है तो वे वास्तव में चौंक गए थे। ठीक है, यह अच्छा है और यह सुंदर दिखता है। अर्जुन मेहरा ने एक क्राफ्ट्समैन 80,253,000 पहना और राजशाह को संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। तुम बहुत समझदार हो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। अध्याय 20। टाइटन स्टोर से बाहर निकलने के बाद वह दोनों ओर घुमा और एक नया मोबाइल फोन और कुछ छोटे गैजेट खरीदे जिनमें उसकी दिलचस्पी थी। कुल मिलाकर कई लाख खर्च किए। पूरे ब्यूटीफुल क्लोथिंग रोड लग्जरी सामान क्षेत्र में घूमने के बाद अर्जुन मेहरा पूरी तरह से एक नए पहनावे में बदल गया था। अरमानी सूट, टाइटन मंडप 000 लैम्बोर्गिनी वेनम। आखिरकार वह एक अमीर आदमी की तरह दिखता है। अर्जुन मेहरा ने रियरव्यू मिरर में देखा और अपने पहनावे से काफी संतुष्ट था। कपड़े आदमी बनाते हैं। अब जब उसने कुलीन कपड़े पहने हैं और पारंपरिक चीनी मार्शल आर्ट में कुशल होने का अतिरिक्त बोनस है तो अर्जुन मेहरा, जो मूल रूप से सुंदर और धूप वाला था, बेहद चमकदार हो गया है। केवल सड़क पर खड़े होकर उसने अनगिनत सुंदरियों का ध्यान आकर्षित किया। जो सुंदरियां खरीदारी करने के लिए लग्जरी सामान क्षेत्र में आ सकती हैं, उनके मानक स्वाभाविक रूप से बहुत ऊंचे हैं, लेकिन जब वे चमकदार अर्जुन मेहरा को देखती हैं तो वे भी शर्माए बिना और दिल की धड़कन के बिना नहीं रह सकती हैं। लेकिन अर्जुन मेहरा का पहनावा देखकर ये सुंदरियां खुद को शर्मिंदा महसूस करती हैं। साधारण सुंदरियां ऐसे सुपर अमीर आदमी के करीब आने की हिम्मत कैसे कर सकती हैं? कम से कम वे सभी अपनी उपस्थिति और स्थितियों में बहुत आश्वस्त हैं। कोई नहीं खबर। अर्जुन मेहरा ने वीचैट खोला और देखा रिया चौधरी का एक नया संदेश। भाई अर्जुन, अब कहाँ हैं? क्या आप आज रात खाली हैं? मैंने आपको खाने के लिए ट्रीट देने का वादा किया था। प्यारा शरारती। अर्जुन मेहरा ने अपना सिर हिलाया। कल रात रिया चौधरी ने देखा कि उसने इतना इनाम दिया है और वह उसे इनाम का पैसा वापस करना चाहती है। उसने आधे मजाक में उसे आज उसे खाने के लिए ट्रीट देने और उसे वापस भुगतान करने के लिए भोजन के पैसे का उपयोग करने के लिए कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह छोटी लड़की वास्तव में इसे गंभीरता से लेगी। मैं तुम्हें लेने आऊंगा और तुम बस खाने के लिए एक जगह चुन लो। अर्जुन मेहरा ने जवाब दिया। ठीक है, मैं अपने घर के नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगी। हे शरारती। फोन को दूर रखें। अर्जुन मेहरा ने कार का दरवाजा खोला और रिया चौधरी को लेने की तैयारी की। भाई तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम मुझे वीचैट पर जोड़ सकते हो? अर्जुन मेहरा ने अपनी बाहें उठाई, अपना सिर घुमाया और उसकी आंखें चमक उठी। ब्यूटीफुल क्लोथिंग रोड में कई फैशनेबल सुंदरियां हैं, लेकिन सुंदर हानफू पहने और एक नाजुक कंकड़ चेहरे वाली ये लड़की अभी भी बहुत आकर्षक है। लेकिन क्या ये ठीक है? लड़की लगभग 19 साल की थी और उसकी बड़ी प्यारी आंखें प्रत्याशा से भरी हुई थीं। अर्जुन मेहरा ने अपनी ओर से वीचैट जोड़ने का मौका नहीं छोड़ा। वह थोड़ा मुस्कुराया और एक दूसरे को वीचैट में जोड़ा, फिर अपनी लैम्बोर्गिनी वेनम में चला गया। बहुत सुंदर। अर्जुन मेहरा के जाने के काफी देर बाद इशिता यादव की मूर्खतापूर्ण मुस्कान अभी भी उसके चेहरे पर बनी हुई थी। अब देखते हैं कि कॉमिक कन्वेंशन में सीपी नहीं ढूंढ पाने के लिए मुझे कौन ताना मारने की हिम्मत करता है। अगर मैं इस आदमी को फंसा सकता हूं तो मैं निश्चित रूप से शो चुराने में सक्षम हो जाऊंगी। हिया मराठा कम्युनिटी के सामने रिया चौधरी बाहर जाने से पहले तैयार हो गई। उसकी चेहरी रेड लिप मेकअप दिखावटी नहीं थी, लेकिन उसके नाजुक चेहरे को बेहद आकर्षक बना रही थी। उसकी दूधिया सफेद घुटने की लंबाई वाली जालीदार स्कर्ट मध्य गर्मियों की शाम की हवा में लहरा रही थी। केवल उसका पिछला दृश्य इतना सुंदर था कि यह कल्पनीय लग रहा था। राहगीर रिया चौधरी को घूर रहे थे और कुछ ने तो अपनी इलेक्ट्रिक बाइक को बिजली के खंभों में भी घुसा दिया। वह बहुत सुंदर है। मुझे लगता है कि टीवी पर सितारे भी उसके आगे नहीं टिक सकते। अफसोस, ये स्पष्ट रूप से किसी की है, किसी का इंतजार कर रही है। मुझे नहीं पता कि किस गोबर के टुकड़े ने इतने खूबसूरत फूल को अपने कब्जे में ले लिया। वैसे भी ये तुम नहीं हो। हाँ, चले जाओ। राहगीर इसके बारे में बात कर रहे थे। रिया चौधरी इन चर्चाओं की आदी थी। वह आमतौर पर सावधानी से तैयार होती थी और हर किसी के ध्यान का केंद्र होती थी। हालांकि इस समय उसने अपने आसपास की चर्चाओं पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने भूरे चमड़े की ऊंची एड़ी के सैंडल पहने अपने पैर की उंगलियों को देखा और समय समय पर चारों ओर देखा। जब तक एक काली छाया उसकी दृष्टि में नहीं आ गई, तनाव और चिंता धीरे धीरे उसके शरीर से गायब हो गई। क्लिक। कार का दरवाजा अपने आप खुल गया। इतना इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूँ। कार के अंदर अर्जुन मेहरा मुस्कुराया और हाथ हिलाया। अंदर आओ। हाँ, रिया चौधरी ने बार-बार सिर हिलाया और लैम्बोर्गिनी वेनम में चढ़ गई। क्या तुमने तय कर लिया है कि कहाँ खाना है? अर्जुन मेहरा ने पूछा। मैंने कल रात बहुत देर तक जांच की और दिल्ली में सबसे महंगा मिशेलिन 3 स्टार रेस्तरां द रॉयल पवेलियन होटल है। एक भोजन की कीमत 10,000 है, लेकिन यह अभी भी कल रात आपने जो भुगतान किया था उसके लायक नहीं है। रिया चौधरी ने अपनी जीभ बाहर निकाली और थोड़ी शर्मिंदगी से मुस्कुराई। उसे वास्तव में कोई अधिक महंगा रेस्तरां नहीं मिला। द रॉयल पवेलियन होटल। अर्जुन मेहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। इस तरह के हाई एंड रेस्तरां के लिए आपको पहले से आरक्षण करना होगा। नमस्ते सर, यह मुंबई द रॉयल पवेलियन होटल परामर्श कार्यालय है। वहाँ एक मधुर महिला आवाज सुनाई दी। नमस्ते, मैं आज रात द रॉयल पवेलियन होटल में भोजन करना चाहता हूँ। कृपया पहले से व्यंजन आरक्षित करने के लिए कॉल करें। रिया चौधरी ने कहा। मुझे माफ कर दो, द रॉयल पवेलियन होटल एक दिन में केवल 10 मेहमानों को स्वीकार करता है। आज मेहमानों की संख्या पूरी हो गई है। अब आरक्षण सभी 10 दिन बाद के लिए निर्धारित हैं। आप कोई भी हो, आप केवल 10 दिन बाद भोजन का ऑर्डर दे सकते हैं। अर्जुन मेहरा ने भौहें सिकुड़ी। अपनी वर्तमान श्रवण शक्ति के साथ वह स्वाभाविक रूप से सब कुछ सुन सकता था। हालांकि वेटर विनम्र लग रहा था, लेकिन उसके लहजे में गर्व का भाव था जो उसे असहज कर रहा था। एक छोटा सा रेस्तरां, क्या यह इतना दिखावा करने के लायक है? उसने रिया चौधरी को देखा जो थोड़ी शर्मिंदा थी और फोन सौंप दिया। अपने मालिक को फोन का जवाब देने के लिए कहें, अन्यथा वह लाखों रुपए की दावत की तैयारी करने का अवसर चूक जाएगा। अर्जुन मेहरा ने भौहें सिकुड़ी और सीधे कहा। लाखों। वेट्रेस थोड़ी हकलाने लगी, जाहिर तौर पर डर गई। द रॉयल पवेलियन होटल के तथाकथित नियम भूख विपणन के अलावा और कुछ नहीं है। एक भोजन की कीमत 10,000 है। भले ही एक दिन में 10 लोगों की कोई सीमा न हो, फिर भी खाने के लिए आने वाले बहुत से लोग नहीं होंगे और प्रति माह शुद्ध लाभ केवल कुछ लाख है। इसके अलावा इस आदमी के लहजे को सुनकर एक शानदार भोजन पर लाखों खर्च करना सांस लेने जितना ही आकस्मिक है। वह जानती थी कि यह एक असली बड़ा शॉट है और उसने देरी करने की हिम्मत नहीं की। उसने सीधे कॉल को आदर्श मेहता के पास भेज दिया जो रसोई में खाना बना रहा था। आदर्श एक फ्रांसीसी नागरिक है और दुनिया का शीर्ष सुपर 7 स्टार शेफ है। वह अपने विचारों और आदर्शों के लिए द रॉयल पवेलियन होटल स्थापित करने के लिए मुंबई आया था। वह एक दिन में केवल 10 लोगों का मनोरंजन करता है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए हर व्यंजन उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से बनाया जाता है। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मेरे खाना पकाने के समय में मुझे परेशान मत करो जब तक कि यह आवश्यक न हो? आदर्श ने भौहें सिकुड़ी, बाधित होने से बहुत नाखुश। हालांकि वह नाखुश था, फिर भी उसने महिला ऑपरेटर के बयान को सुनने के बाद फोन का जवाब दिया। सर, अगर आप पैसे से मेरे सपने को अपमानित करना चाहते हैं तो आपने गलत व्यक्ति को चुना है। आदर्श ने धार्मिकता से कहा। भले ही मैं आज बंद हूं, मैं कभी भी स्टोर के नियमों को नहीं तोड़ूंगा। मेरे पास पेशेवर नैतिकता और निचली रेखा है। नियम है।